बायोलॉजी में हम 2 चैप्टर पढ़ाए थे। चैप्टर 1 में आपका पोषण था, चैप्टर 2 में श्वसन, अब आया चैप्टर 3 परिवहन। परिवहन, कुछ भी चीज खाते हैं हम लोग तो वो आता है ना, वो मीम आता है कि गोड़वा के अंगूठवा में घाव लगल है, मुंहवा में दवाइयाँ खाते हैं तो ठीक हो जाता है। हो जाता है ना ऐसा। तो ऐसे ही अगर कुछ भी ऐसा नहीं कि वहीं पे दवाई खाया जाता है जहाँ पे चोट लगा है, तो कुछ है चीज़ जो परिवहन करके हम लोगों को पहुँचा देता है, हम लोग के अंदर में इधर उधर कर देता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको परिवहन कहा जाता है या परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्यों कह रहे हैं, हम लोगों के 10th क्लास में ट्रांसपोर्टेशन दिया है। अगर आप गूगल में ट्रांसपोर्टेशन डालोगे तो बहुत सारे गाड़ियों का फोटो आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट करने वाला, यहाँ से उठा करके यहाँ भेज देना है। जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम डालोगे तब आएगा वो परिसंचरण तंत्र। तो चलो 10th के लिए परिवहन समझना, और 10th के बाद में आपको यही चीज कहा जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने के परिवहन पढ़ ले रही जाए कहाँ से आ गया, ये पता नहीं। 10th में की जो किताब में लिखा है वो बहुत अबोध बालक समझता है, इसलिए वो परिवहन लिख के दिया है कि परिसंचरण तंत्र समझेगा कि नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोगों को हम पहले ही समझा दिए ही बतिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन समझने से पहले अगर आप परिवहन पे नजर डालें, अगर आप परिवहन पे नजर डालें तो परिवहन क्या है, एक जगह से अगर आप दूसरे जगह आ गए, जैसे सब लोग अपने घरे से पढ़ने आ गए, फिर यहाँ पे 1.5-2 घंटे के बाद फिर से यहाँ से घरे चला जाएगा, फिर वहां से स्कूल चला जाएगा। बीच में अगर नजदीक है तो पैदल पैदल जाता होगा, और दूर है तो कोई ना कोई साधन से जाता होगा। हो सकता है वो ऑटो पकड़ के जाता हो सकता है वो बाइक से जाता हो सकता है वो साइकिल से जाता कोई ना कोई साधन पकड़ के जाएगा ना। तो ये सब साधन जो हैं, हो सकता है पाव गाड़ी से जाता हो, पाव गाड़ी मतलब पैदल, नॉट पाव भाजी, इट्स पाव गाड़ी। अब चुपचाप रहो। एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, तो ये पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन। अब मान लीजिए कि ऑटो वाले दौड़ा रहे हैं रोड पे, क्या वही बैठी हम पहुंचा देते हैं आपको, तो वो साधन है, वो क्या है। और हम यहां से वहां चले जाएंगे तो हमारा परिवहन हो गया। ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, जो भी चीज है, यहां तक कि व्हाट्सएप वाले भी परिवहन कर रहे हैं। हम यहाँ से फोटो डालते हैं, वो परिवहन करके हर मोबाइल पे जो भी सेव रहता है वहां पे क्या करते हैं, वो पहुंचा देते हैं। तो परिवहन न हो रहा है, तो एक साधन है। जो भी ये लोग पहुंचा रहा है ये एक साधन है, और जो ये क्रिया हो रहा है ये पूरा तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा। और एक जगह से दूसरे जगह चले जाइएगा तो ये वो हो गया आपका परिवहन। अब सोचो 2 दिन के लिए बस बंद हो जाए, 2 दिन के लिए ट्रेन बंद हो जाए, 2 दिन के लिए एरोप्लेन बंद हो जाए, 2 दिन छोड़ो ना, 2 घंटा के लिए, ओनली 2 आवर्स, कितना बवाल मचेगा। कोरोना काल में हुआ था ना, सब कुछ बंद करा दिया गया था, नहीं जाना है कहीं भी, एकदम लोग पैदल। अब इसको कैसे, सब तो रोक सकते हो, इसको कैसे रोक सकते हो, ये तो कहूं चल जाएगा। राम पैदल लंका चले गए थे ना, तो ये तो कहीं चले, राम रथ पे थोड़ा ना बैठ के गए थे लंका में, किसकिंदा से मारे कि चले गए अयोध्या से, घूमते घूमते पहुंच गए लंका, जाके मरबो किए, फिर वापस उड़ के आए थे।
वापस आने का प्रोसेस उनका उड़ के था। चलो देखो, 2 घंटा के लिए परिवहन रोक दिया जाए तो पूरा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोगों के अंदर भी कुछ परिवहन रुक जाए तो मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल अब देखे होंगे, झिनझिनी। कभी आप सोते होंगे तो झंझनाहट होने हो लगता होगा, झिन झिन करने लगता हो, अथवा से वैसा कुछ उठते नहीं खे। पैर में अगर होता है पैरवा चलत नहीं खे, लगता है ऐसे ऐसे कोई कहीं ऐसे छुआता है तो झन झन करता है, होता है ना ऐसा। तो ये परिवहन, अब समझ जाइए, अगर झिनझिनी उसको हुआ है तब परिवहन पढ़ लिए, तब कहिए कि आपका देखिए परिवहन रुका हुआ है। देखिएगा वो ध्यान से कि वो हमला न करे कहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम लोगों के बोले के अंदर कौन सा परिवहन चल रहा है, काढ़वा रहा है, रक्त के माध्यम से हर चीज ढोआ जा रहा है, वही रुक जाता है। आप सुने होंगे हवा मार दिया कोई के, लकवा जिसको कहा जाता है, भोजपुरी में हम लोग हवे कहते हैं, हवा मार दिया। हवा कैसे मारता है, पहले सुनने पर अलग अलग लगता है, कुछ हुआ नहीं उस अंग में जहां हवा लगा है, समझिए कि क्या रुक गया है, परिवहन रुक गया है। अब परिवहन रुक गया है तो सुन्न हो गया है वो, क्योंकि सब कुछ रुक गया है, अब जा नहीं रहा है। रोड पे गाड़ी ना चले, क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। सुन्न का मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वैसे ही अगर ये परिवहन रुक जाए तो उस जगह का सब प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब वो अंग बेकार हो जाता है, वो काम ही नहीं करेगा। तो इसी को कहा जाता है। तो परिवहन समझ में आ गया ना, एक जगह से कुछ भी दूसरी जगह जाता है तो क्या कहलाता है वो, हैं? परिवहन हर जगह हो रहा है, शरीर के अंदर भी हो रहा है। अभी आप बैठे हैं, बहुत सारी चीजों का परिवहन हो गया होगा, ठीक है, और 2 घंटा में बहुत सारी चीजों का परिवहन हो जाएगा। फिर आप घरे जाइएगा तो कुछ खाइएगा तो फिर परिवहन चालू हो जाएगा, खाना का हो जाएगा ना। तो ऐसे परिवहन हमेशा चलता रहता है। परिवहन रुकेगा तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो गया है। अब हम लोग सीखेंगे पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन शरीर के क्रिया को चलाने के लिए, शरीर के क्रिया को चलाने के लिए पे कहाँ बैठ रहे हो, 5 गोल रेडी है। हाँ तो उधर जाने के लिए 4 गुलाब से रास्ता मांगो, उसे बढ़ जाओ 5 को, चलो ये घस गो। हाँ अरे समझने वाला क्या बात है, क्या बोल रहे थे हम। पदार्थों का परिवहन किसको कहा जाएगा, कोई भी चीज हम लोग खाएंगे, चाहे शरीर में, मान लो ह्यूमन बॉडी है, पैर में घाव लगा है, मुंह से आदमी दवाई खाया, पहले कहाँ गया होगा पेट में, पेट से कहाँ गया होगा आंत में, यहां तक रुका, लेकिन पहुंचना कहाँ है उसको, पैर के अंगूठा के पास जाएगा तब तो असर दिखाएगा वो। तो यहां से यहां पहुंचने की क्रिया को ही पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। यानी कि गंतव्य स्थान से उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। उपयोगी जो भी पदार्थ है, अब बोलोगे अनुपयोगी पदार्थ भी होता है क्या, बहुत सारा अनुपयोगी पदार्थ भी बन जाता है। घरे सब्जी बनता है तो खाली सब्जी नहीं, छिलका भी निकलता है, चावल बनता है तो माड़ निकल जाता है, हो जाता है ना ऐसा। तो वैसे ही शरीर में भी बहुत सारा क्रिया के कारण अनुपयोगी, अरे आप सांस लेते हैं तो CO2 ना बन जाता है, CO2 अनुपयोगी है ना है। तो उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, जो भी उपयोगी पदार्थ होगा मूल स्रोत से उठा के कहां पहुंचाएंगे उसको, कोशिका तक, तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। मतलब कि सही पदार्थ को सही जगह पहुंचाना है
और गंदे पदार्थों को फिर उसके सही जगह पहुंचाना है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। पदार्थों का क्या कहा जाता है? ये हम लोगों के अंदर ऐसा कुछ तंत्र लगा हुआ है, इसका हम आगे बढ़िया से जिक्र करेंगे। ये जो जितना सिस्टम हम आसानी से बोल दिए कि ऐसे ऐसे परिवहन हो जाता है, ऐसा आसानी से होता नहीं है। जितना आप छोटे से भोजन खा रहे हैं, आज पता चला कि उस भोजन का अंदर में क्या होता है। बताए थे ना, मुंह में जाता है, कितना वो प्रोसेस से कुचाता है, पचता है, बाहर निकलता है, कितना मुश्किल से सांस लेते हैं, अंदर में क्या होता है। तो ऐसे ही परिवहन भी एक जटिल प्रक्रिया है। आगे आते हैं परिसंचरण तंत्र। हम तुरंत बोले हैं कि जो ये मान लीजिए ये, हाँ इस कॉपी को इधर बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ। ये कॉपी का परिवहन हो रहा है। कॉपी का क्या हो रहा है? परिवहन होते होते वहां पहुंच गया। अब ये जो हुआ कि इनसे इनके पास, इनसे इनके पास, उनके पास से गया, तो इसको कहा जाएगा परिवहन तंत्र। ये लोग उसके वाहक हैं जो ढो के ले गए। कोई तो सिस्टम लगा, ऐसा हम फेंके नहीं ना है, फेंकबो करेंगे तो हवा हो जाएगा, तो हवा इसका वाहक है। मतलब कोई तो है जो उसको उठा के यहां से ले गया, चलो वापस करो, चुराना मत उधर, लाओ इधर दो, रोने लगेगा, सब छोटे बालक का है। हाँ देखो परिवहन होने लगा ना दोबारा, समझ में आ गया परिसंचरण तंत्र। जो परिवहन के लिए तंत्र लगा हुआ है, गंतव्य स्थान से उठाकर उपयोगी जगह तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? पदार्थों का परिवहन। इसके लिए जो तंत्र लगा हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है? परिवहन तंत्र। समझ में आ जाएगा? परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र। बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता। ये बहुत आसानी से परिवहन हुआ। अब सोचो इसमें से ये सब ना रहे, या तो हमको ढो के ले जाना पड़ेगा ना, तो ढो के ले जाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही ये लोग तंत्र का काम कर रहे हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ है, चाहे खराब पदार्थ है, वो जो जहां जहां पहुंचाने का तंत्र जो लगा हुआ, उसी को क्या कहा जाएगा? परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। चलो इसको बोलो। उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। परिवहन समझ में आ जाएगा ना? सही पदार्थ को उसके सही जगह पहुंचाना और खराब पदार्थ को उसके सही जगह पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आइसक्रीम खाते हैं तो जो आइसक्रीम वाला पार्ट होता है उसको पेट में पहुंचाया जाता है, और जो उसका डब्बा होता है वो कचरा के डिब्बा वाला भी पहुंचाया जाता है। बाल्टी उल्टी रखा होगा ना घर में, चाहे नहीं रखा होगा, चलो कहीं फेंकते होंगे ऐसे अंगना में, तो उसके सही जगह पहुंचाना, इसी को क्या कहा जाता है? परिवहन। इसके लिए जो तंत्र लगा हुआ है, जो इतना सब क्रिया करा रहा है, उसी को कहा जाता है परिसंचरण। बोलो। बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे गैसों, उत्सर्जी पदार्थों आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये देखिए पूरा ये जो सिस्टम है, ये सब परिसंचरण तंत्र का है। क्या कैसे कैसे सब आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे।
कितना आसानी से हम लोग खाते हैं, कुछ भी चला जाता है, हवा लेते हैं चला जाता है, मुंह में दवाइयाँ खाते हैं पेटवा में जाता है और गुड़वा में घुआ ठीक हो जाता है। आसान लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं, इसमें बहुत एक बड़ा तंत्र लगा हुआ है जिसे क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र। इतना समझ में जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो क्या कहलाएगा वो, और जिस जो उसके लिए सिस्टम लगा हुआ है उसके लिए उसको क्या कहा जाएगा, परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, क्या करता है, परिसंचरण तंत्र क्या करता है? अच्छा बताइए, आप ऑटो में बैठते हैं तो आदमी को ढोता है वो, उसमें भूसा लाद दीजिए, भूसा ढो देगा कि नहीं ढो देगा? उसमें गधा को लाद दीजिए, ढो देगा ना? उसमें 2-4-10 को ईंटा रख दीजिए, ईंटा ढो देगा ना? क्या खाली वो सही सही पदार्थ खाली आदमी को ढोता है वो? अरे उसमें बकरी ला दीजिए। आप पढ़े थे रेल यात्रा 9 क्लास में, हम पढ़ाए थे, उसमें एक लाइन था कि रेलवे का काम है परिवहन करना, रेलवे में का काम है बस पहुंचाना, जिंदा या मुर्दा उसका फिक्र नहीं करता है वो। तो ऐसे भी आप चढ़ गए उसमें, वो आपको जिंदा या मुर्दा गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा, तो वह वो परिवहन तंत्र का काम कर रहा है। वैसे ही ऑटो वाले काम करते हैं। अब इसका काम क्या है, परिसंचरण तंत्र से क्या क्या हम लोगों में अंदर में जाता आता है? तो पहला जाता है पोषक पदार्थ, बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं तो वो चारों तरफ पहुंचाता है। दूसरा चीज नाइट्रोजन का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन और ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन भी तो फेफड़ा से जाता है पूरे शरीर के कोशिका तक। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव लाता है। 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, तो उसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना जान लीजिए कि परिवहन कौन कौन से चीजों का होता है। सबसे पहले होता है पोषक पदार्थों का। सबसे पहले परिवहन किसका होता है? सब लोग बोलो, तू क्या नहीं बोल रही है, बोलो। पोषक पदार्थों का, नाइट्रोजन का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। ये जो परिसंचरण तंत्र लगा हुआ है बॉडी में, वो केवल भोजन अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं, सब कुछ को गंतव्य स्थल तक पहुंचाता है, हर चीज को। जैसे पोषक पदार्थों में यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक ग्लूकोज, विटामिन, वसीय अम्ल को अवशोषित कर पहुंचाता है, हर जगह से खींच करके परिवहन तंत्र, और उसके जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाता है। नाइट्रोजन का परिवहन, यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक यूरिक अम्ल, यूरिया, विभिन्न नाइट्रोजनी पदार्थों को पहुंचाता है। अब लोगों की यूरिक अम्ल क्या है, यूरिया क्या है? ये जब शरीर में ग्लूकोज टूटता है तो इसके कारण कुछ अम्ल भी बनता है। ये सब अम्ल को ले जाके पहुंचाने का काम कौन करता है? परिसंचरण तंत्र। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लक्षित अंग तक ले जाता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा हार्मोन्स निकलता रहता है, और उस हार्मोन्स को उसके सही जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? परिसंचरण तंत्र। और चौथा करता है ऑक्सीजन का परिवहन। यह ऑक्सीजन का परिवहन ऊतक एवं कोशिकाओं तक करता। तो ये पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम लगा हुआ है, ये बहुत सारे चीजों का परिवहन करता है, जैसे पोषक पदार्थ का, नाइट्रोजनी पदार्थ का, हार्मोन्स का और ऑक्सीजन का। अब आता है परिवहन तंत्र के प्रकार। परिवहन तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक खुला होता है, एगो बंद होता है। खुला परिवहन तंत्र होता है और एगो बंद परिवहन तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। परिवहन तंत्र का काम क्या है? पोषक पदार्थ को पहुंचाता है, नाइट्रोजनी पदार्थ को पहुंचाता है, और किसको पहुंचाता है? ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को।
अब परिसंचरण तंत्र कोई पूछेगा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, खुला और, बोले खुला कोची है, बंद कोची है, बता रहे। हमारे अंदर खून बहुत ज्यादा दौड़ते रहता है, सब भकुआ का है गए, खून नहीं दौड़ रहा है, ना दौड़े तो दिक्कत है। खून दौड़ता रहता है, अरे को ना तुमको बताते हैं खुला क्या है बंद क्या है। खून दौड़ता रहता है, नाक से नेटा उटा निकलता है, भकुआ का है गए, नहीं निकलता है नेटा। पसीना निकलता है, मुंह से खखार निकलता है, निकलता है ना, नाक से नेटा निकलता है, बहता है, तो वो भी तो परिवहन ही ना हो रहा है, लेकिन कहां बना, बह गया। छोटे बच्चों में देखे होंगे यहां तक आता है, फिर वो लोग वापस खींचता है, वो लोग बहुत जबरदस्त परिवहन कराता है। बड़े बच्चे जो होते हैं यहां आता है तो उसको फेंक देते हैं, हटाओ अब, लेकिन छोटे बच्चे उसको बचा कर रखते हैं, क्या पता बहुत उपयोगी पदार्थ हो, फट देनी खींच लेते हैं उसको ऊपर, परिवहन करा रहे हैं ना वो। ये खुला परिसंचरण तंत्र है वो, क्योंकि शरीर से बाहर निकल गया ना, लेकिन खूनवा कतना दौड़ रहा है, कहूं लौकता है कि देख देख खून बह कैसे गोल तो रमे। हम लोगों का जो ब्लड है एक बंद चीज में बहता है, बंद चीज में बहता है, बस उतने में घूम रहा है वो। पसीना हो गया, नाक का नेटा हो गया, ये सब खुला में बह रहा है, थोड़ा देर बहने के बाद बाहर हो गया ना भाई। तो परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का हो गया, इस समझ में खुला क्या बंद क्या है, ये सब बंद चीज में बह रहा है। रक्त जो है बिल्कुल बंद चीज में, ऐसा है कि ऐसा छोड़ो ना, खून कहीं दिख रहा है आप लोगों को, सर्दी में नेटा दिख जाता है, हम इसलिए एग्जाम्पल उसका दे रहे हैं उसका बलगम का कि वही बस समझ में आएगा। अब बुझा रहा है ना, खैर वो सर्जी पदार्थ है, लेकिन शरीर के अंदर, अरे आप देखे होंगे कितना खोखी होता है, खांसते खांसते बेचारे का बलगम निकलने लगता है। तो परिवहन तंत्र वहां भी हुआ, कुछ बना है अंदर जो कि मुंह के माध्यम से क्या हो गया, वो बाहर हो गया, तो इसी को कहा जाता है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र 2 प्रकार का है, खुला और एगो, हम लोगों के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला भी तन में नहीं पाया जाता है, लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला भी किसी किसी में होगा, बता रहे हैं किसमें। सबसे पहले जाएंगे खुला परिसंचरण तंत्र। कब कॉकरोच चोकरोच के मारे हैं लाते से, ऐसे, हाँ, लाते से मारने पर खूनवा निकल जाता है, ये तो समझा रहे थे हम, लाते से मारने पर खूनवा निकल जाता है। अरे लाते से नहीं है ना, तो मुक्कों से मारने पर खून निकल जाता है उसके। एक मच्छर को भी मारिएगा मुक्के से खून निकल जाएगा ना, अरे निकल गया रे, ना ना ना, ना। निकला खून है, घा लगा है जी, हमरा लगा है। अरे देखो, खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त कुछ समय तक रुधिर नलिकाओं में प्रवाहित होने के बाद है खुले स्थानों में प्रवाहित होने लगता है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आदि में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हम खुला बताए हैं तुरंत अभी कि कुछ देर तक चलेगा अंदर, फिर बाहर निकल जाएगा, बाहर में प्रवाहित होने लगेगा। तो जैसे ये लोग जो हैं मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन लोगों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? और हम लोग बहुत जटिल प्राणी हैं, आदमी हुआ, भैंस हो गई, गाय हो गई, कुत्ता बिल्ली, ये सब बहुत जटिल प्राणी है। अब सोचो एक बात, आप खुला ये लोगों में काहे बहता है? प्रईति को तो रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, तो खूनमा एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं जाएगा जी। इसको समझने के लिए बढ़िया से हम बता देते हैं। पहले
घर जो बनता था मुश्किल से एक तला नहीं तो दो तला, गांव देहात में जाओगे तो। अब वो जाए वो कल गड़वा दिया जाता था, खुले ना था, कोई जाता था बल्टी बल्टी पानी भरता था लेके पी लेता था, खुला परिसर। अब बना 3-4 गो। अब हेजा कल लगेगा तो हेजा के पानी पीने वाला का दिक्कत होगा कि नहीं होगा? वो कितना बार सीढ़ी आएगा जाएगा। तब क्या किया गया, वहां पे एक परिसंचरण तंत्र लगाया गया पानी के लिए। जहां जहां जरूरत है वो टंकी बैठा के उसको पानी को पूरा तरह से क्या कर दिया गया, फैला दिया गया। अब बताओ आप, कल वाला क्या कहा जाएगा, थोड़ा देर पाइप में घूमने के बाद वो बाहर हो जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र हो गया। जो हम लोग का टंकिया वाला पनिया है ये भी बाहर होता है लेकिन बहुत घूमता है, सब होता है ना, तो इसको कहा जाएगा बंद चीज में घूम रहा है, सब कुछ बंद चीज में घूम रहा है। ऐसे ही मनुष्य इतना बड़ा जटिल प्राणी है, अगर खुला सही खून घूमेगा तो सब खून पता चला गोड़वे में चला गया, ना चला गया, सब खून डगर के नीचे से गोड़वे में चला गया। अब पनिया आप बिना पाइप के फेंकना बल्टी से ऐसे कि आज पानी ऐसा ही हम चढ़ा देंगे, वो चढ़ेगा कब ऊपर, भीगो के नीचे आ जाएगा और नीचे में सब भर जाएगा आके, खूब कल चला रहे हो हम तो ऐसा ही चढ़ाएंगे पानी। अरे समझ में रहे ना। लेकिन ये लोग जो छोटी छोटी कॉकरोच है, अर्थोपोडा है, मच्छर है, ये लोगों में एकदम खून में कितनी रहता है, तो किस खून में है, हाइयो गति को है, ससुराइती को तो है, वही में वो हिलता डुलता है तो पूरा खून दौड़ लेता है वो लोगों का, ना बुझा रहा है। तो वही है, तो इन लोगों में कैसा परिसंचरण पाया जाता है, खुला, थोड़े देर अंदर घूमने के बाद बाहर घूमने लगता है। जैसे देखो ये लोग जो है ना, है तितली है, मक्खी है, कौची है, मक्खी है, इन लोगों में खुनमा हतने दूर खाली घूमता है, हतनी एक बाद इन लोग को शरीरों में घूमने लगता है, अब फिर शरीरों में सब आपस में चल आता है। हम लोगों में अगर ऐसा हो जाए सिस्टम तो कुल खून में गोड़ में चला जाएगा, फिर मुड़ी मिलाने के लिए से गुड़ उठाना पड़ेगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। अब ऐसे करेंगे तो कुल हाथ में चला गया, ऐसे हाथ करेंगे, हाँ ऐसे हो जाओ, ना होगा जी ऐसे, तो ये गड़बड़ है यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, कोई मुर्गा उर्गा कटाते देखा है, बकरी वकरी देखा है, स्पीड खून का फोर्सिंग से निकलता है एकदम। खुला परिसंचरण तंत्र में ज्यादा स्पीड होगा कि बंद परिसंचरण तंत्र में? बंद में ज्यादा स्पीड होगा। अगर एक बाल्टी पानी हम यहां से ऐसे ही गिरा देंगे तो रेंगत 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 नली भी जाएगा। आप क्या किए कि पाइप बिछाए यहां से वहां तक, आप पाइपों में गिराए, 2 इंच 3 इंच का पाइप लिया, पाइपों में गिराए, बहुत स्पीड से जाएगा ना। तो खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त का स्पीड बहुत कम होता है, वो आराम से बहता रहता है, और हम लोगों के अंदर जो बंद परिसंचरण इसमें बहुत तेजी से बहता रहता है। ना समझ में आया? अरे मोटर चला दो आप, अब मोटर चला के खुला में पानी छोड़ दो उसका, वो आराम से बहते जाएगा। लेकिन पाइपों में के पनिया देखे हैं एकदम प्रेशर से जाता है। घोंघा हो गया, देखिए कितना घोंघा खाता भी है, मोलस्का, कीट है, देखो अभी तुरंत नाम लिए थे सब। हाँ, जो को कभी इसे ब्लेड से चीरना ना, अरे तुरंत खून निकलेगा उसमें से। जोक देखा है कोई? गांव देहात में क्या होगा, और पानी उनी में कभी गया होगा तो देखा होगा। शहर में क्या होगा, कभी पानी से भेंट नहीं हुआ। वो पानी कौन पानी? कल के पानी नहीं, नहर के पानी, नदी नहर के पानी से भेंट हुआ होगा तब जोक देखने को मिलेगा, नहीं तो बबुआ भूल जाओ, फोटो देख लेना। घोंघा, मोलस्का, कीट, हम लोग तो जोक देखना छोड़ो, हम लोग तो मुआए हैं उसको जी, कुदारी से काट काट के, पत्थर से कूच कूच के, नीमक डाल डाल के मुआए हैं। हम लोग पक्का देहाती हैं। देखो रोपनी उपनी के दिन में ज्यादा होता मिलती है सब, गांव में रोपनी होता है ना, उस समय बड़ी अच्छा लगता है। उस समय बहुत रोपनी में बड़ी अच्छा लगता है, आदमी एकदम पाकी पाकी में जाता है, कूदते फांगते सही, ऐसे बड़ी अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे गोड़वा डालने पर एकदम लगता है कि पनिया छितराता है, लग रहा है कि बाहुबली चल रहा है, ये चलता है। देखो हाँ, देखो, अरे अब नहीं जाते हैं, हम भी 10 क्लास में थे तो बड़ी काम करवाए हमसे, क्या कहोगे, एक ही चलते तो हम भाग गए घर से कि ना हम ना रहेंगे, घर ही ना रहेंगे, न जाएंगे अब कबू।
देखो जी, पढ़ोगे ना लिखोगे तो काम ना करिए, है ना। ठीक, पापा एकदम ठीक काम करते हैं, हम एकदम मानते हैं उनको। 10 क्लास तक लेके से खूब काम करवाओ, दूसरा को पता चले कि कितना मेहनत है, भागे जैसे पढ़ जाके और आराम मत तो चल जाके कुदारी लेके कौन कर जाके हो जाए। तब न कोई को हाथ ना मेहनत वाह जाती हम पढ़े मार कौन करो काम ना करो, बुझा रहे ना। लेकिन से झाड़ू पोछा खूब बर्तन उर्तन मजवाओ मत, तब ना वो खिसिया के पड़ेगी जी। इन बचिया हमार कुछो ना करी, कुछो ना करी तो कुछो ना करी। कॉस्ट में बढ़िया पढ़ाई होता है, बुझा रहे ना। देखो, घोंघा, मोलस्का, कीट, तिलचट्टा, जोंक खुला परिसंचरण तंत्र वाला है। जितना भी कीट पतंग होता है, फतिंगा उतिंगा को कोई फोड़िएगा इसे ले लेके। फतिंगा नहीं जानता है, खाना वाना में नहीं पड़ा कबो। इस परिसंचरण तंत्र में चुप रहो आप। इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर का दाब एवं गति क्या होता है, हम कम क्यों होता है, समझ में आया ना। इस परिसंचरण तंत्र में कम समय लगता है, कम समय लगेगा नहीं, ये लोग है कति को है। अगर मच्छर में परिसंचरण तंत्र कितना देर में हो जाता है, पीता है तभी हो जाता होगा, घूम जाता होगा पूरा शरीर में। वो 1 मिनट बैठ जाए तो वो भागी हो जाएगा, हो गया हमारा फूल हो गया, अब 2 दिन के लिए अब छुट्टी है। तिलचट्टा में रक्त परिसंचरण सिर्फ 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाता है। और रक्त को उर्दू में क्या कहा जाता है, लहू कहा जाता है। कहता ना हम तुम्हारा लहू पी जाएंगे, तो वो उर्दू शब्द है, क्या है, उर्दू शब्द है। अब आता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया ना। थोड़ा देर तक रुधिर वाहिकाओं में बहने के बाद वो कहां निकलने लगता है, बाहर, और बहुत तेजी से उसका परिसंचरण तंत्र पूरा हो जाता। स्पीड किसमें कम रहता है, खुला में कि बंद में, खुला में ना, और बंद वाला में स्पीड बहुत ज्यादा रहता है। बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। मनुष्य तथा सभी प्रकार के कशेरुकी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इस तंत्र में रुधिर दाब एवं गति अधिक रहती है। ये जो परिसंचरण तंत्र है इसमें रुधिर दाब और गति बहुत ज्यादा रहता है। कशेरुकी किसको कहा जाता है, अगर किसी के भी पीठ में देखिएगा, इसे पीठवा अपना ऐसे कीजिएगा तो हड्डी दिखेगा आपको, यहां से लेकर के यहां तक हड्डी है। ये भैंस उसका देखिएगा वो हड्डियां दिखता है, गाय का दिखता है, कुत्ता उता का छुइएगा तो हड्डी दिखता है कि देखिएगा वो कहीं दांत से हड्डी ना नोच दे वो। तो उस लोगों में पूंछ वाला कोनो जीव हो ना, समझ लो उसमें कशेरुकी है। तो जितना भी ये लोग कशेरुकी जीव है उसमें खून जो बहता है एक बंद नलिकाओं में बहता है। कैसा नलिका में बहता है, और इसी को कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है उसको, बोलो। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। मनुष्य तथा सभी प्रकार के कशेरुकी जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चलो बताओ, घोंघा में कैसा, खुला कि बंद, गाय में, तिलचट्टा में, जोंक में, भैंस में, आदमी में, हिमांशु में। हाँ समझ में खुला परिसंचरण तंत्र है तुम्हारा, रुको, बंद है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अरे तू है कोई हिमांशु है, तो हिमांशु बोले तो इसको हमरा को कहो तो। देखो जी,
मानव, अब हम लोग बहुत सारे जीवों का नहीं पढ़ेंगे, हम लोग खाली किसका पढ़ेंगे। आप देखिए बताते हैं, जब आप डॉक्टर बनने जाइएगा तो पहले तो आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाया जाएगा। अब आपको डिपेंड करना है कि आप गाय का डॉक्टर बनिएगा, कुत्ता का बनिएगा, जानवर का बनिएगा कि आदमी का। जिसका बनिएगा उसी का परिसंचरण तंत्र पढ़ाया जाएगा। 10th क्लास में बोलिएगा कि अभी कैसे पढ़ा रहे हैं, तब सबका पढ़ाइए। अब नहीं, 10th क्लास में मानव का पढ़ना है, बुझा रहा है ना। मानव शरीर में बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ध्यान से सुना, यह परिसंचरण तंत्र दो अवयवों से निर्मित होता है, रुधिर तथा लिम्फ। इस आधार पर मानव परिसंचरण तंत्र को दो उपतंत्रों में विभाजित किया गया है। एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। सुनिए, मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो दोहरा पाया जाता है। दोहरा का मतलब दो बार। कौन कौन? रक्त और लसिका। रक्त और बोलिए, मानव शरीर में बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह परिसंचरण तंत्र दो अवयवों से निर्मित होता है, रुधिर तथा लसिका। इस आधार पर मानव परिसंचरण तंत्र को दो उपतंत्रों में विभाजित किया गया है, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। मानव में जो है दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सबसे पहले आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। जिस परिसंचरण तंत्र से रक्त का परिवहन होता है उसे कौन सा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है? रक्त। रक्त जिस परिसंचरण तंत्र से बहेगा उसको क्या कहा जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको समझने के लिए आसान भाषा में समझाते हैं। ट्रेन का पटरी होता है ना, उस पे सवारी गाड़ी भी चलता है और मालगाड़ी भी चलता है, दोनों चलता है ना। तो जिसमें सामान वगैरह ढोया जाता है उसको मालगाड़ी कहा जाता है इसमें, और जिसमें आदमी ढोता है उसको सवारी गाड़ी। वैसे ही परिवहन तंत्र में दो प्रकार का तंत्र पाया जाता है, एक लसिका ढोता है और एक रक्त ढोता है। तो अब बताओ, कोई पूछेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, तो क्या बोलोगे कि जिस परिवहन तंत्र में, जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त का परिवहन होगा उसे क्या कहा जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाएगा उसको? अब आता है कुछ यहां पे पॉइंट है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने 1628 ईस्वी में किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। किसने किया था? कब किया था? कब किया था? शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। हमेशा हम लोगों का जो रक्त परिसंचरण होता है, दिशा जो होता है हमेशा एक निश्चित होता है, ये नहीं कि जाने तने बहता रहता है। हमेशा जो सिस्टम लगा हुआ है, जैसे घरे अगर टंकी में पानी लगा हुआ होगा तो अगर मोटर चालू करते होंगे तो पक्का है कि पानी खाली ऊपर ही जाएगा, और जो टंकी से पानी आता होगा वो पक्का है कि ऊपर से कहाँ आएगा? वो नीचे आएगा। ऐसा कभी होता है क्या कि मोटर चालू किए पानी उल्टा बहने लगा और इसमें ऐसे जाने लगा? ऐसा कभी हो भी नहीं करेगा। ऐसा तंत्र बना है। उसी तरह से हम लोगों के बॉडी में भी जो इतना जाल बिछा करके बनाया गया है, इसमें सब में एक निश्चित दिशा में खून बह रहा है। ऐसा नहीं कि जाने तने बह रहा है। अरे रोड पे भी जाने तने बहेगा तो पता क्या होगा? कुछ दिक्कत, बहुत दिक्कत हो जाएगा। रोडों पर चलने के लिए साइड बना दिया गया है कि आपको लेफ्ट साइड में ही चलना है। अब सोचो कभी लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में घुस जाए, मरेगा कि नहीं मरेगा? कोनो न तो कोनो टक्कर मरबे करेगा अगर में। तो उसी तरह से एक निश्चित दिशा भी होता है। बताओ, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। कब किया था?
परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का? खुला और मानव में परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का? लसिका और रक्त बहेगा तो रक्त परिसंचरण तंत्र, और लसिका बहेगा तो किसने खोजा था रक्त परिसंचरण तंत्र को? सदैव किस दिशा में प्रवाहित होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में रक्त के संचरण के लिए हृदय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जितना भी बॉडी में खून जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए बस एक के सिस्टम बढ़िया से काम करता रहता है, और वो है अपना हृदय। वो है जो है ह्यूमन हार्ट है। अगर हृदय उसको बीच में से निकाल दिया जाए तो कहीं रक्त जा नहीं पाएगा। आप घर में कितनों पानी बिछवा लीजिए, पानी का, यहाँ पे पानी चाहिए, यहाँ पे पानी चाहिए, यहाँ पे पानी चाहिए, और सब कुछ करके खाली मोटर हटा दीजिए वहां से, वो पाइप बिछवाने का कोई फायदा। वैसे ही पूरा जो परिसंचरण तंत्र है उसका जो इतना जाल बिछा हुआ है, तो इसमें एक ही चीज काम करता है ढंग से, वो कौन है? हृदय कौन है? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? बेलियम। कब किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय संवहनी। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन सा भाग है? रक्त या रुधिर, हृदय, रक्त वाहिनियां। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग का मतलब हुआ कि कौन कौन सा भाग मिलकर के रक्त का परिसंचरण कराते हैं। सबसे पहले तो रक्त चाहिए जो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। उसके बाद दूसरा सिस्टम में कौन लगा है? हृदय। और रक्त वाहिनियां किसको कहा जाता है? जितना नस है ना, नस, उसी को कहा जाता है रक्त वाहिनियां। क्या कहा जाता है उसको? रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? रक्त या रुधिर या लहू, हृदय और रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां नस, अरे नस, वेन, नस, नब्ज भी कहा जाता है। इसके बाद में नहीं तो नाड़ी भी कहा जाता है। नाड़ी संस्कृत शब्द है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा बढ़िया से। जैसे वो आया था ना, सुसेन वैद्य आए थे तो लक्ष्मण का नाड़ी परीक्षण किए थे, समझ में आ रहा है ना? वो देखे होंगे ऐसे करता है। अब जाइएगा डॉक्टर तो ऐसे पकड़ता है हथवा, हैं? पता नहीं क्या पकड़ता है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। तो लोग को बुझा जाता है, ऐसे देख के बता देता है कि जिंदा है कि मर गया है। हम का तो ना देखते हैं। आओ तो हमरा के बताओ तो। है जा हमारे जना है का? है जा पढ़ो। अरे अगल बगल ढेर डॉक्टर हैं, दिखा लेंगे जाके। जिब्रो, रक्त परिसंचरण के प्रमुख भाग में क्या है? रक्त, खून, क्या चीज है? इसके बाद में हृदय, कौन है? हृदय है। इसके बाद में रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां ये सब जो है ना, ये सब रक्त नस। अब सीखते हैं रक्त क्या है, खून क्या है। अभी पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, उसमें 25 लोगों को मार दिया गया। तो उसमें एक चीज कहा जा रहा है, बहुत दुखनीय दुखद घटना है ये, इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए। मूर्ख निर्दोष लोगों को काहे मार रहा है, हमको ना समझ में आ रहा है। उसमें बेचारा वो टूरिस्ट का क्या गलती था उस सबका? वो भी धर्म पूछ के मार रहा है सफा। ये खतरनाक चीज है एकदम। अरे जब तुमको लड़ना है, चुप रहो, आमने सामने आओ, बोल के लड़ ले, क्या आओ। जब इतने हिम्मत है, इतने है, तो अजब हाल है, पिलुआ को मुआ रहा है। सेना नहीं है भारत में,
न लड़। लेकिन ये मूर्ख क्या कहा जाएगा, ऐसा को मूर्खों से खराब कोनो चीज लाना चाहिए, छुछुंदर कहा जाएगा एकदम, तब क्या कहोगे जी। और वो बेचारा एगो उसमें मारा है, उसका 16 अप्रैल को अभी मैरिज हुआ था, एगो का फरवरी में मैरिज हुआ था, और लोग गया था घूमने, बेचारा हमार दिया ही कुछ ही है, क्या किया है वो लोग, कौन तुम्हारा जमीन हड़पा था उसका। अरे हम कहने रहे सेना है ना, भारत में सेना तनकी है, बोलो मोदी जी को क्या आ रहे हैं युद्ध करने। इसमें अब देखो, इसमें कौन देश है ये पता नहीं है, लेकिन नाम नहीं लेना है, के जानता है, तू जानता है के है। आतंक देखो कहीं भी हो, वो कोई नहीं जानता है कि कौन कहाँ का है, बुझा रहा है ना। लेकिन एक बात है, शौक उसी पे जाता है जो बदमाश होता है, शौक उसी पे होता है। तो इसमें एक्शन लिया है बहुत जबरदस्त अब की बार भारत सरकार, कल का एक्शन कर लिया, 4-5 को एक्शन बड़ा बड़ा लिया है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, 7 दिन के अंदर बोला है कि बंद हो जाएगा वो, अब सफा वहां से कोई आना जाना नहीं होगा। सिंधु समझौता खत्म कर दिया, रोक दिया उसको, अब पानी नहीं देगा, बोला पानी नहीं देंगे तुमको हम, सफा। अब अर्थव्यवस्था पे प्रहार किया। तीसरा चीज, पाकिस्तान से जितना भी आया है टूरिस्ट, उस सबको बोला है कि 48 घंटा के अंदर भागो, जैसे सब देश छोड़ के भागो, कसम भागो, और सारा वीजे रद्द कर दिया। तो ये केंद्र सरकार का फैसला है, ये 4 को लिया है, जबरदस्त फैसला। तीसरा चीज, यहाँ से दूतावास को भी भगा रहा है, अब भागा सा नहीं जले, ये जले दिल्ली छोड़ दो एकदम बिल्कुल ही। तो ये थोड़ा सा किया है, अब देखो उन लोगों का काम है करना, लेकिन ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। मान लो कोई भी जाएगा तो दिक्कत ना है, अब पायलट बाबा कोई घूमने गया, उसको कोई मार दे गोली, तो ये गलत है ना। वो बेचारा क्या किया है, सेना पे अटैक करो। हाँ, हम रक्त पे बात आया तो उसमें हर कोई कह रहा है कि नहीं मोदी जी, खून के बदले क्या मिलना चाहिए, खून मिलना चाहिए। खून क्या है, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। चुप रहो। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो सभी आवश्यक पदार्थों, कोशिकाओं को, ये लोग इतना मूर्ख है, फोटो देखने में व्यस्त है। पढ़ो, चुपचाप पढ़ो। हम लाए थे एग्जाम्पल दिखाने के लिए, एग्जाम्पल में देख रहा बैठ के। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो सभी प्रकार के आवश्यक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थों को उसके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाता है। इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक किसको कहा जाता है? देखो, रक्त बिल्कुल तरल पदार्थ नहीं है, ऊतक कहा जाता है इसको, बस ये बहता रहता है। संयोजी ऊतक, तरल का मतलब बहने वाला, संयोजी का मतलब सबको बटोर के रखने वाला, हर चीज बटोर के रखता है, और ऊतक का मतलब शरीर का एक भाग है जो सभी आवश्यक पदार्थों को कोशिकाओं तक क्या करता है यहां से, और उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थों को उसके गंतव्य स्थानों तक। इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, यह शरीर में चारों तरफ बहता रहता है। जैसे इसको मारा गया है यहाँ पे, तो यह सारा बहुत सारा रक्त बहा है, तो यह बिल्कुल ही क्या होता है? लाल होता है। ये लाल किसके कारण होता है? लाल किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। आप पढ़े होंगे खून का पीएच मान कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। ये खून का पीएच मान कितना होता है? देखो, रक्त जो होता है क्षारीय प्रकृति, आप पढ़े थे अम्ल, क्षार और लवण। 7 से जब बेसी होता है तो क्षारीय प्रकृति में जाएगा ना, 7 तो उदासीन रहता है ना। तो रक्त का प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का प्रकृति कैसा होता है? इसका पीएच मान कितना होता है? 7. रक्त जल से कुछ भारी होता है। पानी के तुलना में अगर देखा जाए, अगर 1 गिलास पानी लिया जाए, 1 गिलास रक्त लिया जाए, तो रक्त जो होता है थोड़ा सा उससे भारी होता है।
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। हम लोगों के बॉडी में, शरीर में अगर स्वस्थ मनुष्य रहेगा, हीमोग्लोबिन ठीक ठाक रहेगा 14 ग्राम 13 ग्राम, तो खून कितना निकलेगा? 5 से 6 लीटर। रक्त मानव शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रक्त की मात्रा कम होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में जो होती है रक्त की मात्रा थोड़ा सा कम रहती है। पुरुषों में रक्त की मात्रा लगभग 5.5 5.5 लीटर, तो स्त्रियों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? केवल 5 लीटर। आधा लीटर रक्त का कमी। रक्त का निर्माण भ्रूण में मीसीड्रम तथा वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण किसको कहा जाता है? भ्रूण किसको कहा जाता है? जब बच्चा गर्भ में, मां के गर्भ में पल रहा होता है तो उसमें हड्डी उड्डी कुछ नहीं होता है, तो उस समय वो जो रक्त बनता है उसमें एक मीसीड्रम रहता है। मीसोड्रम, वहां पे रक्त उसमें बनता है। और वही जब हड्डी आ जाता है वयस्क में, जैसे अब हम लोग हैं, तो हम लोगों का रक्त जो बनता है वो अस्थि मज्जा में, हड्डी के बीच में बनता है। मानव शरीर में रक्त प्लीहा में जमा रहता है, बनता है अस्थि मज्जा में, जमा जाके कहां रहता है? प्लीहा में। कहां जमा रहता है? स्प्लीन कहा जाता है उसको। रक्त वगैरह में समझ में आया? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या रहता है? लाल रहता है। इसका प्रकृति कैसा रहता है? क्षारीय होता है। रक्त का प्रकृति कैसा होता है? चलो बताओ, रक्त का प्रकृति कैसा? पीएच मान कितना? आदमी में रक्त कितना होता है? 5.5 लीटर। औरत में रक्त का लाल रंग किसके कारण? पानी से भारी होता है का? रक्त का निर्माण अगर भ्रूण रहेगा तो उसमें क्या होता है? मेसोड्रम। और वयस्क में क्या रहता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? मानव शरीर में रक्त जमा जाके कहां होता है? प्लीहा में। कहां जमा होता है? रक्त एक प्रकृति कोलाइड है। रक्त एक प्रकृति बताओ, रक्त समझ में आ जाएगा ना? है रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। बताओ रक्त कहां बनता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में कहां बनता है? अस्थि। रक्त को आज तक बनाया नहीं जा सका है। रक्त को आज तक, देखो सब कुछ बना लिया आदमी, रोबोट बना लिया। रोबोट इसलिए बनाया क्योंकि जानता है कि आदमी नहीं बना पाया कभी। ह्यूमन बॉडी को आज तक नहीं बना पाया है। एक बूंद रक्त नहीं बना सकता है, कितना भी देश का टेक्नोलॉजी आगे चला जाए। तो अब तो ये देखे हैं आईपीएल में वो लॉन्च किया है नया चीज, कुत्ता। कुत्ता भी बना दिया। अब वो कुत्ता का दाम बता रहा था 80 लाख का, तो बता रहा था उसमें। एक कुत्ता बनाने में सोचो कितना में मिल जाएगा जी? ये गली में घूमता है कितना ससुरा। 2 गो रोटी दीजिए, वो चला जाएगा जहां मन वहां, ले जाके फील्ड में दौड़ाते रहिए। 80 लाख रुपए लगा दिए। बताओ, इसको बढ़िया से साबुन से धो के आदमी रखेगा तो एकदम जो कहोगे वो करेगा बेचारा। वो सिखाया जाए उसको तो ना। टेक्नोलॉजी सोचो क्या है, एक कुत्ता बनाने में उतना खर्चा कर दिया। एक कुत्ता कितना मर जा रहा है रोड पे। ऑटो जर के खरीदतो सन तो हम कुछ ना बोलती, हम ले जीते सन, हमरा के पैसा दे देगा तो गली मोटा मोटा के गलिया में घूम रहा है कुत्ता, काटता भी है किसी किसी को, उसको ले जाता 5,000 में तो हम कुछ ना बोलते। हिमांशु कर दो कुत्ता। हिमांशु भी कुत्ता पोसा है ना? क्या रे निर्दयी का रे तू? तू बढ़िया है। वो देसी कुत्ता है कि वो बिलायती वाला है?
हमारा कुत्ता है। हमारा कुत्ता होगा वो। घारवा वाला कुत्ता बड़ी खतरनाक होता है वो घारवा में से छतवा पे से खूब भो भो करता है। जब गलिया में उन लोग को लेकर घूमता तो ऐसे से घूमता है वो। अब फिर दुवरिया पे जाएगा ना तो फिर एकदम लगेगा कि काट देगा एकदम। तो जानता है और उन लोगों को पूरा बढ़िया बढ़िया चीज खिलाया जाता है। हम लोग का ये सब कुत्ता गली में का है। कुछ सूखल कुल खा के ठीक बड़ा सब। एक लाठी धराओ तुम देहाती कुत्ते को, एक लाठी क्या एक एक लाठी उसको धराओ, बेचारा उस स्वर्ग से धर जाएगा वो। खाना देते हैं उसको जी? आए? अरे खाना देते हैं उसको दोनों टाइम में? बांध के रखता है उसको? नहीं बढ़िया है, देखो जानवर को खाना दे देना चाहिए क्योंकि वो लोगों को नहीं पता है कि खाना का पैसा लगता है। देखो रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है ना। रक्त जल से क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? हैं? मानव रक्त के शरीर के भार का कितना % होता है? हैं? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में रक्त की मात्रा क्या होती है? पुरुषों में मात्रा होती है 5.5 लीटर और स्त्रियों में। रक्त का निर्माण भ्रूण में मिसी ड्रम में होता है और वयस्क में अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में रक्त प्लीहा में बनता है, जमा रहता है। कहां जमा रहता है? रक्त के घटक। हमको ई बतिया हंसी तन का सारा है ये बोला। देखो रक्त के घटक ई बतिया हंसने वाला नहीं है जी, नहीं है। ई बतिया बतन कैसा हंसी आ रहा है हमको। हाँ, क्या हुआ? देखो हिमांशु को बहुत खतरनाक बात रिसर्च की है। इनका कहना है कि जहां पूरी बुनिया बताता है जब कुत्ता पहले पहुंचता है। घोर रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाले हैं बेचारे। आपका हम ना बात ये आगे पहुंचा देंगे, ठीक है। यह ऐसे लिख के आएगा कि जहां काची जी पूरी बुनिया, जहां पूरी बुनिया बटाता है वो जब कुत्ता पहले पहुंच जाता है। कौन कहा था? हिमांशु ने कहा था और दीपू ने बोला था 2025 में। ये रिसर्च करने में है, रुको इनसे थोड़ा बात करते। ये रिसर्च करने में आपको कितना दिन लगा था? ये बात कितना दिन से रिसर्च कर रहे हैं जी? अरे बालक कितना दिन? ए चिप रहो, ये कुछ हमको कहूँ हंसी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। रक्त के घटक, रक्त कितने कितने चीजों से बना है? रक्त कितने? रक्त बस 2 चीज से बना है। कितने चीज से बना है? 2 चीज से बना है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कितने घटक से बना है? हैं? कौन कौन? प्लाज्मा और रक्त